भव बीजांकुरजनना भव बीजांकुरजनना राजाद्या सयामुपजता यस्य ब्रह्मार्वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै मंगलमय मंगल चरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंतादिमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अंजनगिरी के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अंजनगिरी में जिनका जन्म हुआ ऐसे वीतरागी भगवान हनुमान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने का पुरुषार्थ हम सभी चाहते हैं कि जीवन हमारा बहुत अच्छा बने। इसके लिए अच्छे विचार भी आते हैं, लेकिन उन विचारों को जब तक अभ्यास में नहीं लाएंगे क्या वो हमको लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। जो विचार हैं वो अभ्यास में आना भी जरूरी है। अज्ञानता के द्वारा हमने जिन बुराइयों को आमंत्रित कर लिया है, एक ने बोला पूछा कि आप तपस्या से क्या पा रहे हो, आपने आज तक इतनी तपस्या की उससे आपको क्या मिला। मैंने कहा भैया कुछ पाने के लिए हम तपस्या नहीं कर रहे हैं, हम कुछ पाने के लिए तपस्या नहीं कर रहे हैं। जो इतने अनादिकाल से जो मेरे साथ जुड़ चुका है उसको हटाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। समझ आ रहा है? हटाना है, पाना नहीं है। आपके अंदर में सब कुछ है। ये बताओ क्षमा गुण है या नहीं है, मार्दव गुण है या नहीं है, आर्जव गुण है या नहीं है, हम शील गुण है या नहीं है। सारे गुण हमारे अंदर में हैं, विद्यमान हैं। वात्सल्य गुण हमारे अंदर में है, निसंकित गुण हमारे अंदर में है। बस नहीं है तो क्या नहीं है, उसके ऊपर आवरण आ गया। इन आवरणों को हटाते चले जाएंगे। एक एक आवरण हटाते हैं। जब 4 आवरण हट जाते हैं तो वही अरिहंत परमेष्टि बन जाते हैं। और 8 आवरण हट जाते हैं तो सिद्ध। अच्छा ये बताओ कि उन्होंने कुछ ज्ञान लाए क्या? वो ये बताओ दर्शन गुण लाए क्या? अपने अनंत सुख गुण लाए क्या? लाना नहीं था, जो ऊपर था उसको हटा दिया। बस इन्हीं को अपन प्रतिदिन हटाने के पुरुषार्थ के लिए कुछ धीरे धीरे अपन सीख रहे हैं। अपन ने जाना पिछले दिनों में कि किस प्रकार से निश्चित स्थान, 4 शब्द दिए थे हमने, निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित अवस्था और निश्चित मंत्र के माध्यम से हम अपने मन को कैसे एकाग्र कर सकते हैं। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, मन को बाहरी वातावरण से हटाएंगे नहीं, तब तक आप क्या समता अपने भीतर में ला सकते हो? 3 काल में नहीं ला सकते। अभी तो हम दूसरे के ऊपर फायर हो जाते हैं जल्दी से। इसके लिए फिर हमने 4 शब्द अगले दिन दिए थे कि रिलैक्सेशन, कंसल्टेशन, मेडिटेशन एंड सजेशन।
आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को यदि सजेशन देना चाहते हो तो सबसे पहले रिलैक्सेशन, फिर कंसंट्रेशन, एकाग्रता, और फिर उसके बाद में मेडिटेशन, और तब आते हैं हम अपने आप को सजेशन दे सकते हैं। फिर उसके बाद में इतना ही नहीं, अपन ने आगे चले तो 4 शब्द मैंने दिए थे कि खान पान, रहन सहन, सोच विचार और आचार व्यवहार, इसके माध्यम से, इन 4 जोड़ों के माध्यम से हम अपने आप को पाप से बचा सकते हैं, क्योंकि इन सब में पाप हो रहा है। पिछली बार जो अपन ने सामायिक पाठ के ऊपर चर्चा की थी यही की थी कि इनके माध्यम से, फिर बीच में 2 दिन आपके दूसरे आ गए तो हमने प्रासंगिक शांतिनाथ भगवान की मूर्ति के ऊपर दिया था कि मूर्ति पाने के लिए भी वही एकाग्रता की जरूरत है, अलग से कुछ नहीं है उसी के पॉइंट। चाहे वो हमने डिजायर और डिसीजन, डेडिकेशन और डिवोशन, ये आपको दिए थे 4 पॉइंट, है ना, सारे एक साथ मिल गए मसरूल वालों को। पूरी विगत 5-6 दिन का इसलिए हमने रिपीट भी कर दिया, हमें भी तो याद रहना चाहिए ना बार बार वो चीज़ें। तो इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाओ। जब तक इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी और डिसीजन, हम निर्णय नहीं लेंगे, डेडिकेशन, दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे, तब ही, और फिर उसके बाद में डिवोशन, समर्पण, इन 4 के माध्यम से ही हम अपने भीतर में समता का प्रादुर्भाव कर सकते हैं। जब समता आ जाएगी तभी हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और एक दिन हमने कहा था कि चरण नहीं आचरण देखो, है ना, और प्रभु के चरण हम क्यों पूछते हैं कि दोष रहित आचरण से चरण पूज्य बन जाए। हमारे प्रभु कैसे हैं? 18 दोषों से रहित है, तो दोष रहित आचरण से चरण पूज्य बन जाए। एक आचार्य श्री जी का दुआ है, और चरण धूल तक सिर चढ़े मरण पूज्य बन जाए। चरण धूल तक सिर चढ़े मरण पूज्य बन जाए। मरण को पूज्य बनाना चाहते हो तो प्रभु के चरणों को पकड़ना जरूरी है। उनके चरणों को नहीं पकड़ोगे तो कहाँ ही भटक जाएंगे। अच्छा, एक चीज होती है ना, एक होता है रेलवे का ट्रैक, है ना, और एक होता है रोड का अपना बनी हुई, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रोड वाहन, रोड परिवहन। तो आप रोड के द्वारा भी यात्रा करते हो और रेलवे के द्वारा भी यात्रा करते हो, लेकिन रेलवे की जो लाइन बिछी हुई है वो एक निश्चित स्टेशन तक जाती है, ठीक है ना। रेलवे की ट्रेन लेट हो सकती है लेकिन भटक नहीं सकती। लेकिन बस का जो चलाने वाला है या बस का जो रूट है, रोड है, वो रास्ता आपको अन्यत्र भी, क्योंकि इतनी सारी पगडंडियां हैं, तो संसार का जो रास्ता है वो रोड लाइन की तरह है, रोड मैप की तरह है, और आपके मुक्ति का मार्ग या मोक्ष का मार्ग है वो रेलवे के ट्रैक की तरह है। एक बार ट्रैक पे आ जाओ फिर आपको दिल्ली की लाइन पकड़नी, दिल्ली वाली लाइन पे आप पहुंचोगे जरूर, ठीक है ना। तो रेलवे के ट्रैक को अपनाओ। बस यही यहाँ पर बात कहना चाह रहे हैं कि अपने आप को यदि मुक्ति के उस मंजिल पर, उस स्टेशन तक पहुंचाना चाहते हो तो इधर उधर की सब बातों से बेखबर हो जाओ। एक जगह अपने आप को केंद्रित करने का पुरुषार्थ करें, तभी हमारा कल्याण होगा। आज उसी के रूप में एक अगली कारिका सामायिक पाठ की अपन पहले लेते हैं और उसके बाद में यहाँ से वो ले लो पेपर, पवन जी दे दो, तो उच्चारण करेंगे। और वह उसमें भी जैसे पिछली कारिका में कहा था कि हम जब तक एकेंद्रीय आदि जीवों की विराधना से बचेंगे नहीं तब तक हमारा कल्याण होगा क्या? नहीं होगा। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों को मैंने मारा हो, सताया हो, पेला हो, छेदा भेदा हो, उनको क्षत विक्षत किया हो, तो वो सब पाप मेरा मिथ्या होवे। आज भी कुछ इसी आशय की बात आचार्य अमित गति
कह रहे हैं, करते हैं बात उन्हीं से, अगला छंद लेते हैं। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना मया कसाया शवसेन दुर्दिया चारित्र शुद्धिर यदि लोभिनम तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतम प्रभु। एक बार मैं बोलूँगा, आपको अब दोहराना है। एक बार हमने पढ़ दिया इसलिए कि आपका उस पर ध्यान चला जाए पंक्तियों में। अब इसी छंद में आपको बोलना है। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना मया कसाया शवसेन दुर्दिया चारित्र शुद्धिर यदि लोपनम तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतम प्रभु। विमुक्ति मार्ग, विमुक्ति मार्ग यानी मोक्ष से प्रतिकूल वर्तिना, मुक्ति का मार्ग, अच्छी मुक्ति का मार्ग, अच्छा मार्ग जिसको बोलते हैं, उसके प्रतिकूल वर्ती मतलब प्रतिकूल आचरण करने वाला मया, मैं, मेरे द्वारा कैसे किया, दुर्दिया, दुर्बुद्धि है ना, कहते हैं ना मूर्ख बुद्धि, उल्टी बुद्धि, उल्टी खोपड़ी, उल्टी खोपड़ी होती नहीं है, ये दुर्दिया वही है। खोपड़ी तो सीधी होती है, नाक यही है, पीछे नहीं लगी है, आंख यही है, पीछे लगी है क्या, बोलो। लेकिन उल्टी खोपड़ी कौन सी, दुर्दिया। हाँ, दुर्दिया यानी उल्टी बुद्धि द्वारा मया, वो दुर कौन सी है, कसाया क्षवसेन। हाँ, कसाय और अक्ष वसेन, दो इसमें संधि विच्छेद कर लो। कसाय और अक्ष, अक्ष यानी इंद्रियां, कसायों के वश होकर, इंद्रियों के वश होकर मैंने क्या किया, चारित्र शुद्धिर यदि लोपनम, जो मेरा चारित्र था, जो मेरे व्रत थे, जो मेरा सील था, उसका लोप कर दिया, भूल गया। हे भगवान, कसाय और इंद्रियों के वश होकर मैंने अपने चारित्र की जो विराधना कर दी, मोक्ष के विपरीत मैंने जो काम कर लिया उल्टी बुद्धि द्वारा, तदस्तु मिथ्या दुर्नुष्टि दुष्कृतम प्रभु। हे प्रभु, वह मेरा मिथ्या होवे, वह मेरा पाप दूर होवे, वह पाप में क्षय होवे, अब मैं वो नहीं करूँगा, है न। यहाँ पर भी आचार्य भगवान पूर्व कारिका की तरह आज भी यही बता रहे हैं कि मोक्ष के प्रतिकूल मैंने आचरण किया है, उस आचरण का, दुराचरण किया, पापाचरण किया, पतन हुआ मेरे चारित्र का, वह सब दूर हो। काय के द्वारा, कसाई के द्वारा, है ना। अच्छा ये बताओ, किसी को कसाई बोले तो कैसा लगेगा पवन भैया, कोई को कसाई बोल दे तो, मैं जैन हूं कसाई नहीं, आज तक मैंने किसी का वध नहीं किया। अच्छा ये बताओ, कसाई जो करेगा वो क्या कहलाएगा, कसाई करते हो या नहीं करते हो, पहले तो बताओ। हम तो डरते हैं, आप भी डरते हो। जब हम डरते हैं तो 10वें गुण स्थान पे कसाई है, समझ में आ रहा है, तो उसको कसाई बोल दिया। अब ऐसे कसाई बोल दें तो आप तुरंत उस पर फायर हो जाएंगे। केवल मात्र बाहरी जीवों की विराधना का तो पहले अपन ने बात की थी, खान पान, रहन सहन, आहार विचार, है न, अपनी। लेकिन अब मन के द्वारा भी हम कितनी करें, क्रोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मान कर रहे हैं या नहीं कर रहे, माया कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बोलो, लोभ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अरे आप तो क्या, हमारे पास में भी संज्वलन चोटड़ी बैठी हुई है, अभी 12 छूट गई 16 में से, लेकिन 4 तो है या नहीं है, क्रोध मान माया लोभ। अनंतानुबंधी ठीक है, आपकी भी नहीं है, लेकिन प्रत्याख्यान यदि वृत्ति बन गए तो प्रत्याख्यान भी चली जाएगी। और अप्रत्याख्यान, किसी के साथ यदि हमने
6 महीने से ज़्यादा कसाई रख ली, उसको मन में दिमाग में अनंतानुबंधी है, चाहे वो महाराज हो और चाहे वो साधु हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे श्रावक हो, कोई बचने वाला नहीं। और यदि मान ली 2 महीने से ज़्यादा रख ली तो प्रत्याख्यान में चली जाएगी, और 15 दिन से ज़्यादा रख ली तो अप्रत्याख्यान में चली जाएगी। इसलिए तुरंत इधर हुई और इधर साफ, तब तो वो संज्वलन रहेगी, अन्यथा नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, कसायों से बचना और इंद्रियों से बचना पहले अनिवार्य है। आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार में बहुत अच्छी बात कही। ऐसे आप धूल फेंको अभी दीवार पर, बोलो चिपकेगी? और यदि इस पर अपन लेप कर दें, तेल लगा दें, गिरीस लगा दें और फिर धूल फेंको, बस कसाय का काम उस गिरीस या उस तेल की तरह है। बोले महाराज हमारे पास तो फेविकोल है, ये फेविकोल का जोड़ है, बिल्कुल एक बार आप फेंक के तो देखो धूल। ये स्थिति हो रही है, इसलिए इस तरह की कसाय होगी, बचेंगे नहीं। और इसी प्रकार से यदि जीव कांड में इंद्रियों का, देखो इंद्रियां जो होती है उनके द्वारा भी कितना हम पाप का बंध करते हैं। पाप का बंध उसी से होता है, इंद्रियों से ही हो रहा है कि एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर, मैंने अभी 2-3 दिन पहले पाठशाला में ही पढ़ाया था, एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर किस प्रकार से प्राण गवाया। इस प्रसन्न में हाथी, जीव कांड में नेमिचंद आचार्य बोल रहे हैं, और रसना इंद्रिय में मछली, घ्राण इंद्रिय में भौरा, चक्षु इंद्रिय में पतंगा और कर्ण इंद्रिय में हिरण ने अपने प्राण गंवाए। बोलो एक एक इंद्रिय के वशीभूत हुए, यहाँ तो 5 इंद्रिय के वशीभूत है, उसकी क्या हालत हो रही होगी, क्या हालत हो रही होगी। आप देखिए, अपने आप के अंदर तोलने की पुरुषार्थ कीजिए। एक बार ऐसा हुआ कि एक माली था, वो राजा के लिए रोज फूल तोड़ के लेके आता और फूल तोड़कर एक सेज बनाता। उस सेज पर राजा विश्राम करता था, अच्छी गुलाब के फूल की खुशबू आती थी। पहले के राजा महाराजा तो ऐसी होती थी, अब पूरी सेज बना दी। एक दिन वो सोचा आज तो बहुत जल्दी हो गया, अभी राजा आने को टाइम है, थोड़ा सा अपन सो के देख ले आज। वो माली उस पे, अब उस फूलों की ठंडक और खुशबू, तुरंत ही नींद लग गई। इधर राजा आया, देखा, ओह आज तक तुम ये पहले आनंद लेता है और बाद में मुझे मिलता है। अब वो तो आज पहले ही बार किया था बेचारा, लेकिन फिर भी आज तक इसने ऐसे ही किया है, मुझे तो सेकेंड हैंड माल मिला, पहले तो ये उपयोग करता है। और निकाला हंटर और दे चाबुक उस पर मारने लगा। उसकी नींद खुली, हड़बड़ा के उठा राजा, अरे वो पहले तो थोड़ा सा चोंटा, लेकिन उसके बाद में वो हंसना शुरू किया। अब वो चाबुक मारे और ये हंसे, वो चाबुक मारे और ये हंसे। राजा भी परेशान हो गया, ये हंस क्यों रहा है, ये हंस क्यों रहा है। तब उसने चाबुक को एक तरफ फेंका और उससे पूछा तू हंस क्यों रहा है, ये तो बता। बोले अन्नदाता, हे प्राणदाता, हे आजीविका दाता, हे राजन, मैं तो आज एक बार सोया हूँ तो मुझे इतने चाबुक पड़े हैं, आप तो रोज सोते हैं, तो आपको कितने चाबुक पड़ते होंगे, कितना सहना पड़ता होगा। ये है इंद्रिय सुख की हालत, इंद्रियों के वशीभूत होने की हालत। एक माली ने एक राजा को वो चीज दे दी, वो यानी ज्ञान दे दिया। यहाँ तो दुर्बुद्धि है, इसलिए तुरंत ही एक एक इंद्रिय में देखो ना आप, थोड़ा सा नमक कम हो जाए तो कैसा लगता है। रसना इंद्रिय के बोलो, उड़ंत स्त्री नजर आती है थाली महाराज, हाँ वो ऐसा नहीं। और थोड़ा सा स्पर्शन इंद्रिय, कैसा गद्दा सॉफ्ट सॉफ्ट चाहिए। बड़ी विचित्र स्थिति है, आदमी हर चीज सॉफ्ट चाहता है, हर चीज। गद्दा देखो तो सॉफ्ट चाहता है, आइसक्रीम देखो तो सॉफ्ट चाहता है ना। और वो क्या खाते हो आप, केक वगैरह या जो भी होता है, वो स्पंजी स्पंजी गुलाब जामुन और रसगुल्ला, बोलो ना प्रमोद जी, हाँ सब सॉफ्ट होना चाहिए। हार्ड हो जाए तो उसका मजा महाराज बिगड़ जाता है।
लेकिन आदमी का आचरण कैसा है? वो सॉफ्ट है क्या? आदमी की बोली कैसी है? बोलो। आदमी का मन कैसा है? मन हार्ड, वचन हार्ड और काया हार्ड, बाकी सब सॉफ्ट चाहता है। ऐसे में कैसे काम चलेगा? नहीं होगा। इस प्रकार से आदमी फूलों की नहीं सूलों की सेज है। उस माली ने क्या जवाब दिया? ये फूलों की सेज नहीं, ये सूलों की सेज है। बस यदि इस कारिका को आत्मसात करना चाहते हो, सामायिक पाठ का सच्चा आनंद लेना चाहते हो, बहुत ज्यादा नहीं करना। आचार्य भगवान कह रहे हैं तू जहां खड़ा है ना, जहां खड़ा है वहां पर से उल्टा हो जा। जिधर तेरी पीठ है उधर मुंह कर ले, और जिधर मुंह है उधर पीठ कर ले। मोक्ष मार्ग तेरा शुरू हो जाएगा। मोक्ष मार्ग तेरा शुरू हो जाएगा। ऐसा ही यानी यह आज तक हमने ज्ञान का दुरुपयोग किया, दुर्धिया। धी तो सबके पास में है, धी यानी बुद्धि, लेकिन वो सुबुद्धि नहीं है, दुर्बुद्धि है। इसको ही आगम की भाषा में प्रज्ञा अपराध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रज्ञा अपराध। आज का हाइकू लेता हूं पहले, और हाइकू क्या है उसमें संस्मरण भी आ जाएगा कि हाइकू ये है, मूल गुण तो मुनि महाराज के कितने मूल गुण होते हैं? 28। आप सबके कितने मूल गुण हैं? 8। हाँ, कितने मूल गुण हैं? 8। बहुत बढ़िया। और मुनि महाराज के 28। तो वो 28 जो मूल गुण हैं उनमें मूल गुण तो 5 अक्षर हो गए। इंद्रिय जय न की 7 अक्षर हो गए। मनोविजय। मनोविजय मूल गुण नहीं है। मन को विजय करना है, ये मूल गुण है ही नहीं। 28 में देख लो आप कहीं है क्या? बोलो। 5 इंद्रिय जय तो है, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक और 7 शेष मूल गुण, जो कैसलोच आदि, स्नान नहीं करना और ये सब है ना। तो ये 28 मूल गुण है या नहीं है? तो इस प्रकार से इन 28 मूल गुणों का पालन में इंद्रिय जय है। मूल गुण तो इंद्रिय जय न कि मनो विजय। बोलो। तो इसमें क्या कहना चाह रहा हूं? इंद्रियों को अब संस्मरण क्या है? संस्मरण ये है कि 1993 की बात है। आचार्य श्री जी अमरकंटक पहुंचे सबसे पहली बार, कड़ाके की ठंड में, सर्दी के मौसम में अमरकंटक। और ऐसी ठंड कि बिल्कुल कप कपी वाली माइनस टेम्परेचर, गाड़ियां खड़ी रहती तो उन पे बर्फ जम जाती। तो रात में जो जैनेतर साधु हैं उनके आश्रम थे वहां पर, वो लोग खिड़कियों से देखने आते कि ये रात में आग तापते होंगे या कुछ न कुछ तो ओढ़ते होंगे, लेकिन कुछ नहीं, वहां तो कुछ नहीं ओढ़ते। और वे लोग दांतों तले उंगली अचंभित हो जाते। उनके एक बाबा वहां पर एक आश्रम है, कल्याण आश्रम। तो कल्याण बाबा आए अपने साधुओं के साथ में, 30-40 साधुओं के साथ में दिन में। आचार्य श्री जी के पास में आके बैठे, बोले बाकी सब तो ठीक है, ठंडी गर्मी और ये सहन करना, लेकिन आप अपनी इंद्रियों को कैसे जय कर लेते हैं? इंद्रियों को, क्योंकि नग्न रहते हैं, इंद्रियों को कैसे विजय कर लेते हैं? तब आचार्य श्री जी ने जो जवाब दिया, आज का पूरे प्रवचन का सार वही है। इंद्रियों का काम इंद्रियों से करो। हे आचार्य भगवान, हम तो इंद्रियों का काम इंद्रियों से ही करते हैं, इंद्रियों का काम इंद्रियों से ही करते हैं। नहीं, इंद्रियों का काम इंद्रियों से नहीं करते, उसमें मन लगाते हो। आंखों से देखो, कोई पाप नहीं होगा। ये अच्छा है या बुरा? वाह क्या सुंदर डांस चल रहा है, ये क्या हुआ? कौन का काम है? बोलो। मन का। मुंह से खाना, खाने में दोष नहीं, लेकिन अरे क्या स्वाद ही नहीं आ रहा है, ये क्या हुआ? जहां राग और द्वेष आ गया, कानों से सुनो, सुनने में दोष नहीं। इसलिए हमारे साधुओं के लिए कहा, ब्रुवन नपि न ब्रुवती, खादन नपि न खादती, दृश्य नपि न दृश्यति। देखते हुए भी नहीं देखते, खाते हुए भी नहीं खाते, बोलते हुए भी नहीं बोलते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। जब ऐसी परिणति आ जाएगी
तो वहां पर मन को बैठा देते हैं ठंडे बस्ते में। मूल गुण तो इंद्रिय जय न कि मनोविजय। मन को यदि विजय प्राप्त करना चाहते हो तो इंद्रियों का काम इंद्रियों से करो, बस ये लिख लो। आपको कभी पाप का बंध नहीं होगा, ये भी है, पाप का बंध होगा ही नहीं, क्योंकि इंद्रिय का जय हो गया ना, वह इंद्रियों का हो रहा है, रूखा है, सूखा है, ठंडा है, गर्म है, जैसा है वैसा ले रहा है। और पत्थर मिल जाए तो वहाँ लेके गए थे पांडव लेनी में ऊपर रात्रि विश्राम करने की इच्छा हुई। अब क्या है, कुछ भी नहीं, कोई आटा पाटा कुछ नहीं, चटाई तो लेते ही नहीं है, पाटा अब क्या है, पत्थर है, पत्थर की शिला पे आराम से, ऊपर से मच्छरों का आतंक और बढ़िया, लेकिन बढ़िया थक जाते हैं तो वैसे ही नींद आ ही जाती है। तो इस प्रकार से मूल गुण तो इंद्रिय जय न कि मनो विजय, इसलिए मनोविजय करना है, इंद्रिय जय अपन को नहीं करना है। यहाँ पर जो है आचार्य भगवान ने इस कारिका के माध्यम से हमको यही बताया कि कसायों को और इंद्रियों को जब तक नहीं जीतेंगे तब तक अपने आप में हम नहीं हो पाएंगे। इसलिए 4 पॉइंट हमने बनाए जो दिए कि किस प्रकार से आप इंद्रिय जय कर सकते हैं। निषेध, 4 बातें लिख लो। निषेध, नियंत्रण, फिर नियम और शुद्धि। रिपीट कर रहा हूं, निषेध, नियंत्रण, नियम और शुद्धि, इन 4 को अपने जीवन में अपना लेंगे तो हमें सिद्धि की फिर आवश्यकता नहीं, सिद्धि तो होना ही होना है। सबसे पहले अवॉइड इट। आप निषेध करते जाओ, निषेध कर देंगे तो आप उसको अलग करते चले जाएंगे। और निषेध के बाद में नियंत्रण। पहले तो आपने निषेध किया, जब तक आप रोकोगे नहीं तब तक आप तो, हमारे यहां पे पहले क्या आया बोलो, निर्जरा के पहले कौन सा तत्व आया बोलो ना, जीव, अजीव, आश्रव और बंध, और निर्जरा, संवर और मोक्ष आगे की बातें। तो निर्जरा और बंध के पहले आश्रव को रखा है ना। जो कर्मों का आगमन है उसको रोकना जरूरी है, आता जाएगा। अब द्वार को ही बंद नहीं किया तो तुम कितना पानी उलीचेगा, है ना। इसलिए मैं तो कई बार बोलता हूं कि पाप को काटो मत, पाप को त्यागो। महाराज क्या बोल रहे हैं, पाप को काटना और पाप को त्यागना बहुत अंतर है। कितना काटोगे, वो गज स्नान होता है ना, हाथी जाकर नहाता है समुद्र में, वहां पर तालाब में, वो बाहर आता है, जितना साफ नहीं हुआ उससे ज्यादा मिट्टी डाल ली। बोलो ये है या नहीं है। तो ये गज स्नान हमारा चल रहा है, वो नहीं, पाप को त्यागना है, त्याग देंगे, स्टॉप इट, निषेध। त्याग का मतलब ही निषेध है। नियंत्रण, दूसरा शब्द है नियंत्रण। उसके बाद में कंट्रोल इट, पहले अवॉइड इट, कंट्रोल इट। अब कंट्रोल करना जरूरी है। ये बताओ, गाड़ी बहुत अच्छी है, BMW शोरूम से लाए, लाइसेंस भी है, गाड़ी का रोड भी इतना टनाटन है मत पूछो, बिल्कुल बढ़िया चिकन रोड है ना। आप ड्राइवर भी हैं, चलाना भी जानते हैं, लेकिन बस गाड़ी में ब्रेक नहीं है। उस BMW की गाड़ी में ब्रेक नहीं है, क्या कभी आप अपने गंतव्य तक पहुंच पाओगे? 3 काल में नहीं। इसलिए पहले कसायों का रखा, कसायों को छोड़ो, निषेध करो, फिर इंद्रियों के पर अंकुश। आज जो चर्चा चल रही है ना, बहुत अच्छी चर्चा है। कसाया सवेशन दुर्दिया, इसी के कारण हम डूबते चले जा रहे हैं। तो कसायों पर, फिर इंद्रियों पर नियंत्रण, और कसायों को निषेध, त्याग, कसायों पर विजय, उनको छोड़ना है। कसाय को छोड़ो और इंद्रियों को नियंत्रण में रखो। और तीसरा शब्द क्या दिया हमने, नियम। नियम ले लो। नियम लेने से, अभी ये बताओ, आपने यदि
कहा कि आज एक दिन अपन चतुर्दशी का दिन है, पंखे का त्याग कर देते हैं। अब बहुत गर्मी पड़ रही है, आपका पंखे की तरफ ध्यान जाता है क्या? बोलो, कभी लगता है कि अपन आज पंखा चला लें भैया, बहुत गर्मी लग रही है? लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपने त्याग कर दिया ना। अच्छा, ये तो चलो पंखा हो गया, आपने चतुर्दशी का दिन है, आपने उपवास का नियम ले लिया पहले दिन। अब आपका भोजन में मन जा रहा है क्या? वो गृहिणी सबको भोजन करा देगी, वो माता, लेकिन खुद भोजन करना है क्या? उसके मन में रत्ती भर भी ऐसा आया क्या कि आज मुझे भोजन करना है? क्यों नहीं आया? नियम के बिना। कल मैंने कहा था वहां पेड़ के नीचे जब बैठे थे, बरगद के पेड़ नीचे, कि एक बच्चा आया, बोले मैं कोई नियम नहीं लेता हूं, मेरा नियम में विश्वास नहीं है। तो मैंने कहा भैया क्या तुम कौन सा गेम खेलते हो? बोले क्रिकेट में मेरी बहुत रुचि है। अच्छा ये बताओ, क्रिकेट में कोई नियम नहीं हो, कोई क्रीज नहीं हो, कहीं से भी बैठ के बल्ला घुमा देता है क्या? कहीं से भी बॉल फेंक देता है क्या? कहीं से भी बॉल मार देता है क्या? कितने नियम है, तब जाके वो खेल है। जिस प्रकार से खेल का नियम होता है तब वह खेल है, उसी प्रकार जिंदगी में यदि नियम होंगे तो वो जीवन आपका सार्थक है, अन्यथा वो सार्थक नहीं है। हर चीज में नियम होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में जैसे ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक में भी ट्रैफिक के रूल होते हैं, ट्रैफिक के रूल होते हैं, उन रूल्स का अपन पालन करेंगे, फॉलो करेंगे। आगे उन्हीं का था क्या? अच्छा, ट्रैफिक के जो रूल्स होते हैं उनको पालन करेंगे, तभी हम अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। और उसके बाद में यानी 3 बता दिया, पहला निषेध, दूसरा नियंत्रण, तीसरा नियम, तभी हम अपने सिद्धि को तभी हम शुद्ध हो पाएंगे। और जब शुद्धि को प्राप्त कर लेंगे, यहाँ पर इसमें आया है चारित्र शुद्धेर यदकारी लोपनम, इस शुद्धि शब्द से ही हम आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? चारित्र की जो शुद्धि है वो मैंने लुप्त कर दी, लोप हो गई। और वर्तमान में तो आप देख ही रहे हो, आज पश्चिमी संस्कृति ने हमारे चारित्र पर ऐसा हमला बोल दिया कि चारों तरफ से कोई भी वो पालन करना ही नहीं चाहता है। कल ही एक माँ आई, दादी, इतना रोई मेरे पास में आके कि मेरा पोता जो है वो दो महीने से होटल में भोजन कर रहा है, घर का भोजन नहीं कर रहा। क्या चाहता है? बस कुछ नहीं, वो चाहता है कि हम पहले क्षमा याचना करें, क्षमा मांगे तब होए। इस प्रकार से कुछ बात यानी आपस में हो गई। और उसके अलावा वो जो है उसको कुछ भी अब आगे बोल नहीं सकते, वो जो करना है। तो मैं तो कहता हूँ, मैंने आज वही चिंतन लिखा अपने बोर्ड पर, कमरे पर, कि वेस्ट की बातों में से जो वेस्ट है उसको छोड़ दो और जो बेस्ट है उसको अपना लो। जो वेस्ट है उसको छोड़ दो और जो बेस्ट है, एक होता है वेस्ट और एक होता है बेस्ट। अपन को बेस्ट बनना है वेस्ट के कल्चर में, क्योंकि सूरज वेस्ट की ओर गया तो डूबा ही है। इसलिए हमें पाश्चात्य संस्कृति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यहाँ पर भी शुद्धि की बात चल रही है। चारित्र में हम सब शुद्धि तभी ला सकते हैं जब, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान काम का नहीं, ज्ञान होना नहीं, समझदार होना, 2 चीज़ें ना, एक है ज्ञानी और एक है समझदार। आप लोग पढ़ लिख कर ज्ञान तो अर्जन कर रहे हैं आज, जो तथाकथित जो किताबी ज्ञान, अच्छा सीधी का एक हाइकू और दे देता हूँ, आए हैं तो, हम अधिक 5 अक्षर हो गए, हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। आज का आदमी अधिक पढ़ा लिखा तो है लेकिन समझदार बिल्कुल भी नहीं है। पिता से कैसे बात करना है ये नहीं जान रहा, गुरु के सामने कैसे आना है ये नहीं जान रहा, हमारा कर्तव्य क्या है ये नहीं जान रहा, हमें क्या औचित्य है और क्या अनुचित्य है, उचित और अनुचितता का भेद ही भूल गया। तो क्या उपदेश किसको दे पाए, ये सब चीज़ें अपने जीवन में अपन को लाना है। तो आज आचार्य भगवंत की इस कारिका के माध्यम से हम अपने जीवन में इस बात को गांठ बांध लें
कि विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना मया टसाया शवसेन दुर्दिया चारित्र शुद्धिर यद कार्य लोपनम तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतम प्रभो। मेरा वह सब पाप मिथ्या हो जो मन से मैंने विचार किया, जो तन से मैंने किया है और जो वचन में मैंने बोला है, ये सब मिथ्या होए या मिथ्या होगा, तभी हम अपनी शुद्ध और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। हम सब भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। इसी परम पुनीत भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।